फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है। फार्माकोथेरेपेटिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम लोगों की बीमारी के बारे में पढ़ते हैं और वह बीमारी क्यों हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं तथा वह बीमारी होने का कारण के बारे में पढ़ते हैं और बीमारी कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे बढ़ी बीमारी, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसका और ट्रीटमेंट के भी बारे में पढ़ते हैं और ये सारी बातों को हम फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ते हैं। अब आइए इसको मतलब छोटे भाषा में आप ये कह सकते हैं फार्माकोथेरेपिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड थेरेपी। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और थेरेपी का मतलब अप्लाई करना, मतलब सिस्टम कैसे अप्लाई को करना, तो इसे हम फार्माकोथेरेपेटिक्स कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं हम इसका स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। स्कोप क्या क्या है, फार्माकोथेरेपेटिक्स का स्कोप कहाँ पर है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए पहला नंबर क्या है, पहला स्कोप पढ़ते हैं। पहला स्कोप ये है कि वह व्यक्ति की जो इसकी पढ़ाई कर चुका है, यह मतलब फार्माकोथेरेपी को पढ़ाई कर चुका है, वो अपना मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, मेडिकल फील्ड में अपना करियर को बना सकता है। फिर दूसरा हो जाएगा, दूसरा पढ़ते हैं क्या है। दूसरा स्कोप में ये है फार्माकोथेरेपेटिक्स को जो जानकारी रखने तथा डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी में भी काम कर सकता है और इसमें बीमारी का जांच शामिल होता है या मतलब जांच करते हैं, ये भी बोल सकते हो। उसके बाद हम आते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहे हैं, इसके अंतर्गत व्यक्ति एडवांस लेवल पर जाकर किसी भी बीमारी की जानकारी कर सकता है कि उसका कारण क्या है, कैसे हुई है, कैसे ठीक होगा, मतलब ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके बारे में जानकारी करते हैं। उसके बाद इसको चौथा में क्या बोला गया है, इसको चौथा में ये बताया गया है जिस व्यक्ति की इसका जानकारी हो वो खुद का भी बीमारी होने से बच सकता है और दूसरों को भी बीमारी होने से बचा सकता है। अपने जीवन के संबंधी में कार्य मतलब सही तरीक़ा से कर सकते हैं। फिर 5वां नंबर स्कोप आ जाइए, ये 5 नंबर स्कोप जिसको फार्माकोथेरेपेटिक्स की जानकारी है वह एपिडेमियोलॉजी के फील्ड में काम कर सकता है। एपिडेमियोलॉजी किसी बीमारी के फुल विवरण की जानकारी का पता होता है। उसके बाद हम 6 नंबर इसको पढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या बताया गया है, जिसको इस फार्माकोथेरेपी का जानकारी है वह व्यक्ति रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ड्रग्स के अंतर्गत काम कर सकता है, यानी दवाओं का खोज करने में शामिल है। अब इसका फार्माकोथेरेपी का ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ये है, पहला ऑब्जेक्टिव हर व्यक्ति को सस्ता इलाज प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये है पहला नंबर में हर व्यक्ति को सस्ता इलाज प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फिर आ जाओ दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर है हर दवाओं की अच्छी इफ़ेक्ट होना चाहिए, मतलब अच्छा इफ़ेक्ट यानी अच्छा असर होना चाहिए माना जाए तो देहाती भाषा में। तीसरा नंबर क्या बोलता है, तीसरा नंबर है रेंटल ड्रग्स को फार्माकोलॉजी परफॉर्म करना चाहिए, मतलब सस्ती दवाई देना चाहिए। चौथा नंबर ये है
जिस व्यक्ति को जो दवाई ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है उसे एडवांस रिसर्च करके बनाए। या पांचवा, लोगों को अच्छा से अच्छा दवाइयों का प्रोवाइड करना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है। इसको इसकी स्टार्ट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आज इतना ही पढ़ाते हैं और कल नेक्स्ट के बारे में बताएंगे। इसके बारे में कल ये पढ़ा जाएगा, रेंटल यूज ऑफ मेडिसिन, ROM, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।